साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन साइकोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे। साइकोलॉजी क्लास के अंदर दुर्विधि टॉपिक का नाम है अपने दुर्विधि। दुर्विधि क्या होती है? दुर्विधि दुर्विधि क्या होती है, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा होती है कि किसी विशिष्ट वस्तु तथा दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के अविवेकी भय होना। दुर्विधि कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी विशिष्ट वस्तु तथा दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के अविवेकी भय होना दुर्विधि कहलाता है। ये होती है दुर्विधि। दुर्विधि कितने प्रकार की होती है? दुर्विधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहले होती है विशिष्ट दुर्विधि। अब विशिष्ट दुर्विधि क्या होती है, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। विशिष्ट दुर्विधि का मतलब होता है विशिष्ट जानवर या स्थान के प्रतिमान से भय होना। जैसे कोई इंसान होता है, उसको कुत्ते से स्पष्ट रूप से उसको भय होता है, वो एक विशिष्ट मतलब हो गया। इसी प्रकार से जैसे किसी को शमशान भूमि में जाते हैं, शमशान भूमि जैसे ही जाती है तो उसको एक डर सताने लगता है, तो उसको बोलेंगे विशिष्ट दुर्विधि। नेक्स्ट, तो इसके बाद में आएगा सामाजिक दुर्विधि। अगली हो जाएगी सामाजिक दुर्विधि। अब सामाजिक दुर्विधि क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। अपन जैसे किसी से बात करते हैं, बात करने में हम हिचकिचाते हैं, और बात करने से डरते हैं, या बात करने से अपन को भय होता है, तो उसे कहते हैं सामाजिक दुर्विधि। दूसरों से बातचीत करने का भय, उसे कहेंगे सामाजिक दुर्विधि। मतलब अपन दूसरों से किसी से बातचीत करने से डरते हैं, अपन बात नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं, अपने शब्द हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, तो उसे कहेंगे सामाजिक दुर्विधि। नेक्स्ट, और अंतिम होती है जिसे अपन कहते हैं विवर्ती दुर्विधि। विवर्ती दुर्विधि क्या होता है? अपरिचित स्थान। जैसे अपन कोई स्थान होता है, उसके बारे में जानते नहीं है, और उस स्थान बारे में सोचते अपने को डर लगने लगता है, भय सताने लगता है, तो उसे कहते हैं विवर्ती दुर्विधि। जैसे अपरिचित स्थान का भय, अपरिचित स्थान का क्या हो जाने लगता है, अपने को भय लगता है, तो उसे कहेंगे विवर्ती दुर्विधि। ये होता है दुर्विधि का टॉपिक होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है दुर्विधि। दुर्विधि क्या होता है? किसी विशेष वस्तु तथा दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के अविवेकी भय होना, उसे कहेंगे दुर्विधि अपन कहेंगे। दुर्विधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहली होती है विशिष्ट दुर्विधि, विशिष्ट जानवर या स्थान के प्रतिमान से भय।
जैसे कोई जानवर हो, स्पेशली जानवर हो, उससे अपन भय लगता है, उसका नाम सुनते ही अपने को डर सताने लगता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते से अपने को क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। कुत्ते से अपने को स्पेशली क्या लगने लगता है, डर। तो कुत्ते के नाम सुनते ही अपने डर या अपने शरीर में कंपन स्टार्ट होने लगता है, भय लगने लगता है। इसी प्रकार विशिष्ट हो गया। फिर आता है स्थान। स्थान का मतलब जैसे शमशान है, शमशान से अपन को क्या होता है, भय। शमशान के जैसे शमशान के पास में आएंगे अपने को भय लगने लग जाएगा। ये विशिष्ट दुर्विधि कहलाती है। नेक्स्ट फिर होती है सामाजिक दुर्विधि। सामाजिक दुर्विधि का मतलब होता है कि दूसरों से अपन बातचीत नहीं कर पाते हैं। बातचीत करने में अपने हिचकिचाते हैं, डर लगता है, भय लगता है। दूसरों से बातचीत करने में क्या लगता है अपने को, भय लगता है। तो उसे कहेंगे सामाजिक दुर्विधि। नेक्स्ट फिर होती है विशिष्ट विवर्ती दुर्विधि। विवर्ती दुर्विधि का मतलब होता है ऐसा कोई स्थान जिसके बारे में अपन जानते नहीं है, उस स्थान से अपने को क्या लगता है, भय। जैसे अपने होते हैं स्वर्ग नरक। अब अपन ने स्वर्ग नरक के बारे में जाना नहीं है, सिर्फ सुना है, लेकिन अपने को स्वर्ग और नरक का नाम सुनते ही अपने को क्या लगने लगेगा, भय लगने लगेगा। तो होगा विवर्ती दुर्विधि। धन्यवाद। ऐसे ही क्लास लेके आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।